ये देखें, इतनी दौलत? हाँ इतनी दौलत, ये सब मेरी है। मैंने बहुत कम अरसे में इतना पैसा इकट्ठा किया है। लेकिन ये सब घर में क्यों रखा हुआ है? ताकि लोगों को पता ना लग जाए कि मैं कितना अमीर हूँ। इधर आए। मलिक साहब ये है डॉक्टर। ये डॉक्टर है? शक्ल तो इसकी चोरों वाली लग रही है। नहीं मलिक साहब ऐसी बात नहीं है, ये जाने माने डॉक्टर हैं हमारे इलाके के। चल मुंशी तू कहता है तो मान लेता हूँ। मलिक साहब बताएं मुझे आपको क्या तकलीफ है? देखें डॉक्टर साहब, आजकल ना मुझे भूख लग रही है ना प्यास। सारे दिन में बहुत कम पानी पीता हूँ मैं, और रात को मैं सो नहीं पाता। सारी रात सोने की कोशिश करता हूँ, करवटें बदलता रहता हूँ, लेकिन नींद नहीं आती। आप मुझे ये बताएं पिछले 4-5 दिनों में आप क्या खाते रहे हैं? डॉक्टर साहब अगर 4-5 दिनों की बात करें तो मैं पिज्जा, बर्गर, शवारमे यही सब कुछ खाता रहा हूँ, बल्कि पूरे महीने से यही कुछ खा रहा हूँ। ओहो, पिज्जा बर्गर की वजह से आपका मैदा बिल्कुल खराब हो गया है। अगर आप ये चीजें छोड़ेंगे तभी आप ठीक होंगे। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, अंडा फायदेमंद है या नुकसानदायक? अंडा फायदेमंद है। जो डबल रोटी होती है वो फायदेमंद है या नुकसानदायक? डबल रोटी भी फायदेमंद है। प्याज, सलाद इसको देखें तो वो फायदेमंद है या नुकसानदायक? फायदेमंद है। ये सारी चीजें फायदेमंद है, अगर इनको इकट्ठा करके खा रहे हैं तो नुकसानदायक कैसे हो गई? आप मुझे ये बताएं, अगर 2 मंजिला इमारत से आप पे कोई पानी फेंके आपको कुछ होगा? अगर आप पे कोई मिट्टी फेंके तब? अब अगर 2 मंजिला इमारत से आप पर कोई ईंट फेंके तब? बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर वाकई समझदार है। डॉक्टर साहब लेकिन मुझे एक बात बताएं, मुझे नींद क्यों नहीं आती? आप जाएं एक गिलास पानी का भर के ले आएं, फिर मैं आपको इसका इलाज बताता हूँ। ठीक है अभी लाता हूँ। डॉक्टर साहब इसको वैसे मसला क्या है? दादाजी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसे सिर्फ डिप्रेशन है। मैं इसे बिल्कुल ठीक कर दूंगा। नहीं इसको ठीक नहीं करना, इसको बताओ कि इसको कैंसर है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? जैसे तुम्हें कहा है वैसा करो। अरे हाफिज साहब ये क्या कर रहे हैं आप? मुंशी तू चुप कर, जैसे मैं कर रहा हूँ करने दे, उसकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। ये ले डॉक्टर साहब पानी पिए। अब मुझे बताएं कि मुझे क्या मसला है। मलिक साहब मुझे नहायत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आपको कैंसर है और आप सिर्फ 2-3 दिन के मेहमान हैं। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल आपने सही सुना, जो भी आपने काम करने हैं जल्दी से समेट लें। मलिक साहब ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए, अपनी दौलत अपने हाथों से गरीबों में बांट दें। हाफिज साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे मरने के बाद मेरी दौलत ये किस काम आएगी? अपने हाथों से ही गरीबों को दे देता हूँ। मुंशी जा गरीबों को बुला के ले आ। वो सारे चारपाई पे बैठ गए हैं, जगह भी थी, आप क्यों कुर्सी पे बैठे हैं? मलिक साहब मैं गरीबों का सरदार हूँ। गरीबों का भी सरदार होता है? अच्छा आप लोग मुझे ये बताएं कि कौन कौन ज्यादा गरीब है, उस हिसाब से फिर मैं अपने पैसे आपको देना चाहता हूँ। मलिक साहब हम इतने गरीब हैं, हमारे पास 1 टाइम की होती है, 2 टाइम की नहीं होती। सबसे ज्यादा गरीब मैं हूँ। जनाब हमारे पास तो एक वक्त की भी नहीं होती, हम दोनों भीख मांग कर गुजारा करते हैं। मलिक साहब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं इनकी दावतें खा के गुजारा करता हूँ। चलो ठीक है, मैं तुम सबको अपनी 60% जायदाद दे रहा हूँ, आप जाएं ऐश करें, आज से आप गरीब नहीं होंगे। मलिक साहब जो 40% बची है वो मेरे नाम कर दें, आपको दुआ करूँगा। जी हाफिज साहब आपके ही नाम कर रहा हूँ। ये क्या हाफिज साहब, आपने तो कहा था मलिक साहब की भलाई के लिए कर रहा हूँ। मलिक साहब आपको कुछ भी नहीं है, इसने जानबूझकर डॉक्टर से कहलवाया कि आपको कैंसर है। ये क्या कह रहे हैं हाफिज साहब, क्या ये सच है? मलिक साहब आपके पास दौलत ज्यादा थी इसलिए नींद नहीं आती थी, अब दौलत मैंने ले ली है, अब सुकून से नींद आएगी।